संयोजन समिति के हमारे जो भी संयोजक महोदय यहाँ पर उपस्थित हों, किसी भी मंदिर के संयोजक महोदय कृपया यहाँ आकर के मेरे साथ में सब लोग खड़े हो जाएं और सदन में बैठे हुए सभी महानुभावों से, महिलाओं से, माताओं बहनों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया जो हमारी भावनाएं हम आपके सामने व्यक्त करने जा रहे हैं, कृपया ध्यान से सुने और यदि सत्य हो तो समर्थन करें, अन्यथा आप लोग खड़े होकर के हमारी बात का असमर्थन व्यक्त कर सकते हैं। चलो संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राय जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राय जी की, ज्येष्ठ से निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनि राय जी की, समस्त आचार्य संघ की। महानुभाव, उपस्थित सदन, आज ये पूरा जैन समाज, पूरे भारतवर्ष का जैन समाज बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। वर्तमान समय में जो स्थितियां सामने आ रही हैं उसका सामना करना बड़ा ही कठिन और बहुत ही मुश्किल इस समय लग रहा है। विगत दिनों में 16 तारीख को संतोष पटना के द्वारा जो अशोकनगर के बड़े मंच से जैसे शब्द बोले गए थे, उन शब्दों की भत्सना भारतवर्ष के लगभग 100 समाजों ने अपने वक्तव्यों के द्वारा और अपने पत्रों के द्वारा, अपने व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा पूरे भारतवर्ष में सबको जानकारी दी। इसी के साथ हमारे साधु संघों के द्वारा, हमारे प्रमुख साधुओं के द्वारा, हमारे संघ के साधुओं के द्वारा और अन्य संघ के साधुओं के द्वारा, आर्यिका माताओं के द्वारा भी उस कार्य की बहुत घोर निंदा की गई। और उसी निंदा के क्रम में हम लोगों ने, प्रबंधकारिणी समिति ने मीटिंग में निर्णय लिया कि एक निंदा प्रस्ताव उनके खिलाफ निकाला जाए, समाज के सामने रखा और इस पूरे सदन ने उस निंदा प्रस्ताव की हमको स्वीकृति दी और निंदा प्रस्ताव हमने पूरे देश के समक्ष, पूरे साधुओं के समक्ष रखा। इसके बाद उस बड़े मंच से पूज्य मुनि श्री मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी ने भी उस संतोष पटना वाले के शब्दों की निंदा की। उन्होंने उनके शब्दों को गलत बताया और उसको मंच के माध्यम से ये संकेत दिया कि उसने जो शब्द बोले हैं हमारे आचार्य के खिलाफ, हमारे संघ के खिलाफ, वो इस मंच पर आए और पूरी समाज के सामने अपनी खुद की स्वयं की निंदा करे और माफी मांगे। संतोष जी ने महाराज श्री के शब्दों का अनुकरण किया। कल स्वयं संतोष पटना उस मंच पर आए और उन्होंने अपने शब्दों की निंदा तो की, लेकिन जैसे एक बालक, हठी बालक होता है ना, हठी बालक की तरह उसने निंदा तो की, लेकिन फिर भी उसने कुछ उद्दंडता वहां पर करी। महाराज श्री के उद्बोधन के बाद उसने जो जयकार लगाया उसमें फिर उसने उद्दंडता करी और पूज्य मुनि पुंगव ने उसकी उद्दंडता पर उसको टोका। ये बात तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन इस निंदा प्रस्ताव के तुरंत बाद एक बदले की भावना से पूरे देश में प्रथम नगर हमारा गुना नगर रहा। गुना नगर की जैन समाज रही जिसने बदले की भावना से हमारी बहन, ब्रह्मचारिणी बहन, 7 प्रतिमाधारी, जिसका 5वां गुणस्थान होता है, उस बहन के खिलाफ एक अशोभनीय कार्य गुना नगर के कुछ गिनती के 25-30 व्यक्ति और 15-20 महिलाएं, ऐसे 50 व्यक्तियों के एक समूह ने उस बहन की निंदा की। उस बहन के पुतले को ले जा करके भरे चौराहे पर कालिक पोती। ये मैंने अपने जीवन में, और इतने बुजुर्ग व्यक्ति जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने शायद अपने जीवन में कभी किसी 7 प्रतिमाधारी या किसी साधु या किसी आर्यिका का ऐसा कोई पुतला नहीं देखा होगा जिसको चौराहे पे ले जा करके इस तरह से कालिक पोती हो। ये निंदनीय कृत्य हमारे समाज के कुछ व्यक्तियों ने किया।
उस दिन रात को 10 बजे मेरे पास 2 व्यक्तियों का फोन आया, तरुण सोनाली और मयंक जैन धरनावदा। दोनों ने मेरे से कहा कि आपने इनका निंदा प्रस्ताव पास कर दिया, आप रेखा के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव पास कीजिए, उनका पुतला हम जलाने जा रहे हैं, आप हमारे साथ में रहिए। मैंने उनको स्पष्ट कहा कि आप लोग मंदिर पर आइए, बैठ के चर्चा कीजिए। यदि रेखा दीदी ने कोई निंदनीय कृत्य किया है तो निश्चित हम सब लोग विचार करके उन बातों पर विचार करेंगे और उचित कदम उठाएंगे। चूंकि हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है किसी साधु, किसी आर्यिका या किसी व्रती व्यक्ति या व्रती महिला के प्रति हम लोग कोई ऐसा कृत्य करें। आगम ने हमको ऐसी आज्ञा कथा भी नहीं दी है। यदि कोई साधु, कोई आर्यिका, कोई व्रती ऐसा कोई गलत काम करता है तो हम लोगों को मुनि पुंगव ने बार बार बताया है, हम लोगों को सिर्फ इतना अधिकार है कि हम उनसे बड़े आचार्य, उनसे बड़े साधु जो भी हैं, उनको जा करके उन व्यक्ति का कृत्य जो उन्होंने किया है उनको बताएं। सजा देने का अधिकार सिर्फ हमारे आचार्यों को है, हम समाज जनों को, व्रतियों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। गुनाह में प्रथम निर्यापक श्रवण, पूज्य योग सागर महाराज जी बैठे हुए हैं। यदि हमको कोई काम करना था तो हम लोग उनके पास आते, उनके सामने बताते कि ऐसा ऐसा हुआ है और हम उस बात पर पूरा विचार करते कि ये काम उन्होंने किया है या नहीं किया है। आज वर्तमान समय में 2 पक्ष नहीं, 3 पक्षों में समाज बढ़ चुकी है। 2 पक्ष तो चल ही रहे हैं, लेकिन तीसरा पक्ष एक ऐसा पक्ष तैयार हो गया है जो सिर्फ साधुओं को और समाज को लड़वाने का काम कर रहा है। इस तरह के मैसेज, इस तरह के व्हाट्सएप पर निकाल रहा है कि वो किसी साधु के खिलाफ लिखता है, वो इस साध्वी के खिलाफ लिखता है, वो इस समाज के खिलाफ लिखता है, और हम लोग उन व्हाट्सएप के माध्यम से सिर्फ एक दूसरे पर लड़ाई छींटाकशी कर रहे हैं। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने एक ऐसा मैसेज निकाला, समय सागर ग्रुप नंबर 3 पर ऐसा मैसेज चल रहा था, और उस मैसेज को दीदी से किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या चल रहा है। दीदी ने कहा इस ग्रुप पर ये एक ऐसा मैसेज चल रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि वो मैसेज आप मेरे को बताओ। दीदी ने उस मैसेज का स्क्रीनशॉट निकाला और उस व्यक्ति के पास भेजा है, ना कि दीदी ने कोई मैसेज निकाला। और वो स्क्रीनशॉट उनके पास भेजने के बाद देश के पूरे व्हाट्सएप ग्रुपों पर दीदी के नाम से वो मैसेज चलाया गया। इस बात की सत्यता की जानकारी हमने स्वयं दीदी से बात करके करी, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, हमारे गुनाह के जो कुछ व्यक्ति जो चाहते थे बदले की भावना से कि ऐसा कृत्य किया जाए, और उन्होंने जाकर के हनुमान चौराहे पर दीदी का पुतला लेके गए, पुतले का पर कालिक पोती, और एक महिला ने तो चप्पल भी अपनी निकाल ली। भला हो उस दूसरी महिला का जिसने चप्पल मारने से उसको रोक दिया। महानुभाव, क्या क्या कहें। आप देखो, हमारे लिए क्या एक साधु ही साधु है और साधु हमारे लिए साधु नहीं है। हमारे पूज्य निर्यापक श्रवण जो गुनाह में बैठे हैं ना, एक भजन चलता है अपना, दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर जी का क्या कहना। हमारे मुनि महाराज पूज्य योग सागर जी इस भजन को ना किसी सदन में बोलने देते, यहाँ तक कि माइक अगर रास्ता चलते ठेले वाले जो हमारे बैंड वाले होते हैं ना, उनको भी ये भजन नहीं बोलने देते। क्यों नहीं बोलने देते? हमारे सिर्फ एक गुरु विद्यासागर, वो हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, लेकिन क्या हमारे अन्य साधु, दुनिया में गुरु हजारों हैं, क्या वो हजारों गुरु पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है? तो हमारे पूज्य मुनि शरीफ का यह सोच है कि नहीं, दुनिया में जितने गुरु हैं वो सब हमारे गुरु हैं, सब हमारे पूजनीय हैं, सब हमारे वंदनीय हैं। हमारे धर्म चक्र को चलाने के लिए गाय और शेर दोनों एक साथ हमने देखे हैं, लेकिन हमारे कुछ अंध भक्त जो हो गए हैं, उन्होंने अपनी भक्ति में अंधा होकर के सिर्फ शेर को अपना मुख्य चिन्ह बना लिया है, हमारी गाय को अलग ही निकाल दिया है। ये कौन सी भक्ति है? हम किसी एक साधु के प्रति भक्त बने, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारी भक्ति का प्रदर्शन हम ऐसे रूपों में करते जाते हैं कि उस प्रदर्शन से अन्य साधुओं का अपमान होता है, अन्य भक्तों का अपमान होता है। पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता है
कि हम सिर्फ एक ही साधु को साधु मानते हैं, अन्य साधु को साधु ही नहीं मानते, जबकि हमारे साधु, कोई भी साधु हमें ऐसा नहीं सिखाते। निंदनीय कृत हम लोगों ने किया और हमारे साधुओं ने गुना जैन समाज के लिए भरे मंच से बोला है, आर्यिकाओं ने भरे मंच से बोला है कि गुना की जैन समाज ने जो कृत्य किया है वह क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन मैं आप सबके सामने और पूरे देश के लिए ये बताना चाहता हूं कि गुना की दिगंबर जैन समाज साधु भक्त थी, साधु भक्त है और हमेशा साधु भक्त रहेगी। 1990 से लेकर आज तक साधुओं के प्रति जो समर्पण गुना का है, हमने, हमारे परिवारों ने, कितनी माताएं, कितनी माताजियां हमारे परिवारों से बनी हैं, कितने महाराज जी यहाँ से बने हैं और कितनी बहनें उन आचार्य श्री के संग में गई हैं। तो ये समाज कभी साधुओं की निंदा कर ही नहीं सकती, साधुओं की क्या, किसी व्रती की निंदा कभी नहीं कर सकती। और उन निंदा करने वालों में जो एक तीसरा पंथ, हमारा एक पंथ होता है जो सदैव साधुओं की निंदा करता है, उस पंथ के व्यक्ति भी वहां गए। मैं उन व्यक्तियों से पूछना चाहता हूं कि उन व्यक्तियों ने, उन सोनगढ़ी व्यक्तियों ने, मैं स्पष्ट नाम लेके बोल रहा हूं, क्या उन्होंने कभी अपने उन सफेद वस्त्रधारी जिन्होंने हमारे साधुओं की हमेशा निंदा की है, कभी उनका पतला उनने निकाला है क्या? कभी उनका मुंह काला किया है? जो हमारी बहन का वहां जाके मुंह काला कर रहे थे, उन्होंने इतना सा विचार नहीं किया। और उनके साथ हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग वो भी साथ में गए। ये बहुत निंदनीय कृत्य उन लोगों ने किया है, ये गुनाह जैन समाज का कृत्य नहीं है। वक्तव्य भी लोगों ने दिया, गलत वक्तव्य दिया कि संतोष ने क्या बोला है, उसकी क्या आपत्ति है। ये तो उन लोगों को सबको समझ में इसलिए आ गया होगा कि पूज्य मुनि श्री ने मंच से कहा है कि वो संतोष ने गलत बोला, लेकिन रेखा दीदी ने कोई गलत काम नहीं किया। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, रेखा दीदी काय पर बोल रही हैं, किस कृत्य पर बोल रही हैं। पत्रकांड आप लोगों ने सुन रखा है कि एक पत्रकांड हुआ है। मैं सिर्फ 4 लाइनों में आपको बताना चाहता हूं कि पत्रकांड है क्या, क्योंकि हमारी समाज के बड़े बड़े व्यक्ति उस पत्रकांड को नहीं जानते, तो शायद महिलाएं तो 50% उस पत्रकांड को नहीं जानती। पत्रकांड वो कांड है 2022 में जब पूज्य अक्षय सागर महाराज जी गुना में विराजमान थे, उस समय पर किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा आचार्य भगवान और उनके परिवार के जो आचार्य समय सागर जी और वर्तमान में ज्येष्ठ निरापक पूज्य मुनि श्री योग सागर जी हैं, इन तीनों महाराज के खिलाफ ऐसे घिनौने शब्दों का उपयोग करते हुए, जिनको सुनने में, जिनको बोलने में हमको शर्मिंदगी महसूस हो, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हुए लगातार 7 खुले पत्र लिख करके साधुओं के पास और समाज के प्रमुख व्यक्तियों के पास भेजे गए। उन पत्रों को आप पढ़ लेंगे तो आपका शरीर जलने लगेगा, आपके हृदय में आग लग जाएगी। और उन पत्रों को लिखने वाला व्यक्ति जब पूज्य आर्यिका दृढ़मती माता जी के पास पत्र पहुंचे, उन्होंने बहन रेखा दीदी से कहा कि बहन आखिर ये पत्र कौन डाल रहा है, तुम पुलिस डिपार्टमेंट में रही हो इसलिए इनका पता लगाओ। उन बहन ने आर्यिका दृढ़मती माता जी के कहने से अपनी सीबीआई तरीके से उन्होंने सीसी कैमरे लगाए पोस्ट ऑफिस के डिब्बों पर, जहां सागर में ये पत्र डाले जाते थे, और वहां पर पत्र डालते हुए उस व्यक्ति की सीसी कैमरे में फुटेज बकायदा उन दीदी के पास रखी हुई है। जब उस व्यक्ति की फुटेज आ गई तो उसके खिलाफ एफआईआर लगाई गई। एफआईआर में गुना समाज की ओर से प्रबंध कारिणी समिति गुना ने भी एफआईआर लिखाई कि ऐसे व्यक्ति को, उस व्यक्ति का नाम मेरे साथी लोग बोल रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम भी आपको बता रहा हूं। वो व्यक्ति जो पत्र डालते हुए पकड़ा हुआ है, हेमू, सुरेंद्र हेमू नाम का व्यक्ति है, जो ललितपुर का निवासी है। ललितपुर से जाकर के और सागर में गुपचुप पत्र डालता था। वो जब पकड़ा हुआ, उसने उसके साथियों का नाम बताया, उसमें मुन्ना लाल वकील जो ललितपुर के हैं उसका उन्होंने नाम बताया, और एक गदिया व्यक्ति, गदिया परिवार से ईशान गदिया, उसका उसने नाम बताया कि इन पत्रों पर डालने पर
40,000 रुपए मुझे हर पत्र के डालने पर मिलते थे। ये उस व्यक्ति ने स्वीकार किया और उसके स्टेटमेंट बाकायदा रिकॉर्डिंग में हैं, उसने जो जो कुछ बताया। लेकिन ये सारी बातें जब संघ के सामने आई, संघ में चर्चा हुई और चर्चा के दौरान जो निर्णय हुए वो हम लोगों के लिए नहीं है, वो संघ के निर्णय थे। हम लोगों ने सिर्फ उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई और एक निंदा प्रस्ताव हमने ललितपुर समाज के लिए लिखा था, जिस निंदा प्रस्ताव में यह कहा गया था कि आपके पास एक बड़ा मंच है, आप एक बड़ी समाज हैं, आपके बीच का व्यक्ति ऐसा निंदनीय कृत्य कर रहा है तो इस व्यक्ति को आपको सजा दिलवाना चाहिए। ये निंदा प्रस्ताव पूरी कमेटी ने यहाँ से निकाला था। ये दोनों काम हमने किए। इसके बाद के शेष कार्य जितने भी हैं मुनि संघ आपस में कर रहा है। और रेखा दीदी उस पत्र कांड के खिलाफ बकायदा कोर्ट में गई, उस व्यक्ति के खिलाफ केस चल रहा है, बकायदा उसको सजा मिलेगी, सारे सबूत उसके रेखा दीदी के पास हैं। अब ये काम अगर नेता रेखा दीदी कर रही हैं तो क्या कोई गलत काम उन्होंने किया है? अगर उन्होंने गलत काम किया तो सदन बिल्कुल चुपचाप बैठा रहे, और उन्होंने यदि सही काम किया है तो ताली बजा के पूरा सदन, जो महिलाएं ताली नहीं बजा रही हैं वो सब ये माना जाएगा कि उनके खिलाफ है, पूरा सदन ताली बजा के बताए। हमारी बहन ने बिल्कुल उचित काम किया है। जो हमारे साधुओं के खिलाफ ऐसा कृत्य करेगा हम सब लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे और उचित कार्रवाई करेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। उन्होंने जो काम किया अब वो पूरे भारतवर्ष में छा गई, तो कुछ विरोधी लोगों ने, कुछ एक पक्षीय लोगों ने उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा, उनके नाम से एक मैसेज निकाला जिसमें मुनि श्री को बहुत ही गलत गंदे शब्दों का उपयोग किया गया है। ऐसे शब्दों का एक गलत मैसेज व्हाट्सएप पर निकाला जिसको कुछ लोगों ने ये मान लिया कि वो दीदी के द्वारा किया गया है, जबकि वो काम दीदी का नहीं है। उन्होंने जब भी कोई साधु का संबोधन किया है बाकायदा सम्माननीय शब्दों से संबोधन किया है, इसलिए दीदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। हम और संजीव भैया, संजीव कटकी, आप लोगों ने उनके विधान देखे हैं गुना में, खुले मंच से अगर उन्होंने घोषणा कर दी कि ये टंकी रखी है, इस टंकी में दान डाल दो, तो महोदय सम्माननीय सदन वो टंकी दान से भर गई उसी टाइम। ये वो कोई साधु नहीं है, लेकिन ऐसा ब्रह्मचारी है जिसकी वाणी में जो मिठास भरी है। उन्होंने कभी इसी महावीर भवन और इसी बड़े मंदिर पर पर्यूषण पर्व में एक बार पर्यूषण में आए थे और उन्होंने जो प्रतिक्रमण यहाँ करवाया था, उस प्रतिक्रमण में ये पूरा प्रांगण ऐसा खचाखच भरा हुआ था और प्रत्येक प्रतिक्रमण करने वाले की आंखों से आंसू झरझर झर रहे थे। प्रतिक्रमण वो ही होता है जो हृदय से हो, पढ़ लेना प्रतिक्रमण नहीं होता। उन्होंने वो धर्म सिखाया है, वो विधान किए हैं कि पूरा देश उनको जानता है, लेकिन वो एक मोबाइल नहीं रखते और उनके पुतले जला रहे हो, उनके खिलाफ निंदा कर रहे हो। मैं गुना नगर की जैन समाज से और पूरे भारतवर्ष की जैन समाज से और सब साधुओं से निवेदन कर रहा हूं कि हमारी बहन रेखा दीदी और हमारे भैया संजीव कटकी ने कोई गलत कृत्य नहीं किया है, और गलत कृत्य किया हो तो आचार्य महाराज के साथ पास जाओ, उनके बारे में बताओ, तो अपने आप सारी बात क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि पूज्य आगम सागर जी ने, पूज्य आरिका आदर्शमती माता जी ने अपने प्रवचन में ये बोला है कि गुना की जैन समाज ने बहुत ही घिनौना कृत्य किया है। तो मैं उनके सामने पूरी समाज की ओर से निवेदन कर रहा हूं कि ये कृत्य गुना जैन समाज ने नहीं किया है। ये जैन समाज का बैनर उन लोगों ने लगाया है अपनी भाषा को थोड़ा सा परिवर्तित करके, लेकिन जैन समाज ने नहीं किया है। जैन समाज के मंत्री जी से एसडीएम महोदय जो जिस समय एसडीएम है गुना की, उन्होंने भी कहा कि क्या गुना की जैन समाज इतनी नीचे गिर गई है कि किसी महिला के चेहरे पर कालिक पोतोगे तुम लोग और उसका पुतला निकालोगे? तो निश्चित ये निंदनीय कृत्य है, लेकिन गुना जैन समाज ने नहीं किया है। जिन लोगों ने किया है वो अपने पाप का दंड निश्चित भोगेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं सब लोगों को सूचित कर रहा हूं और दीदी के प्रति हम सब लोग साथ में थे, उस पत्रकांड के विरोध में हम सब लोग थे और रहेंगे। ये आज सबके सामने मैं घोषित कर रहा हूं।
कृपया सभी लोग मेरी बात का समर्थन करते हो तो तालियां बजाएं। मैं पूज्य एक आवेदन हमने एसडीएम महोदय के पास आवेदन भेज दिया है कि गुना जैन समाज ने ये कार्य नहीं किया है। जिन लोगों ने किया है उनसे प्रशासन जाने और शासन जाने, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। कमेटी को और समाज को इससे कोई मतलब नहीं है। इस बात की घोषणा प्रबंधकारिणी समिति की ओर से मैंने समाज के सामने की है और पूरी समाज ने इसका समर्थन किया है। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, सभी को सादर जय जिनेंद्र।